शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था। आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप अपोजिशन के साथ कौमी मामलात पे गुफ्तगू कर सकें। 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता वो वोट कहां से आए हुए हैं और हमें भी पता कहां से आए हुए हैं। सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया है, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जनाब मेहरबानी करें, पाकिस्तान के बारे में अब भी सोच लें। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इसका सोल्यूशन क्या है। आपके नजदीक आपकी अपनी जमात है, वो मोहतरम है जो आपके मुखालफिन को नंगी गालियां निकालता है। पहले आप बहरान क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहरान आता है आपको पता ही नहीं लगता। आप तो अपने मुखालफिन को जेलों में ठूसने में मसरूफ हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी आपका वोट से ज्यादा आपने उन्हें रोल के रख दिया है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, पीआईए तिगने तिगने किराए ले रहा था, बाकियों को तो छोड़ दें। आपने कोई क्रैश प्रोग्राम नहीं बनाया उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए। आप सोचें आपने किया क्या है। दूसरी बात ये अब सब पर आती है कि जितनी तजलील हमने वज़ीर आज़म की है, जो इस मुल्क में फैशन है, वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई? क्या जरूरत है वजीर बनने की? 5 साल अपनी जिंदगी दाव पे लगाओ, अपने बच्चों का वक्त बर्बाद करो, कारोबार ना करो, एक तबाह हाल अदारे को खड़ा करो, फिर एक आदमी आए शेख चिली च्युइंगम खाता हुआ और मुंह बघाड़ता हुआ, वो आके बर्बाद कर दिया आपकी मेहनत को, और आप जेल में पड़े देख रहे हैं कि जनाब मैंने मेहनत की थी, तबाह कर दिया। लेकिन रियलिटी यही है कि अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सका, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये सच है। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े बदतरीन नकादों में था, सियासी तौर पर अब भी इख्तिलाफ है, ज़ियाउल हक के खिलाफ था, लेकिन खुश बड़े दिल में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी नजर ही नहीं आती थी, नजर ही नहीं आती थी कहीं पीपल्स पार्टी। और जब मोहतरमा आई तो मुझे वो दिन याद है, 10 अप्रैल 86 का। हर तरफ पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। यह अवामी ताकत है। पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। माशी बहरान भी है, माशरत का बहरान भी है, जमहूरी बहरान भी है और आईनी बहरान भी है। मुखालफिन पे फप्तियां कसना, बहुतान लगाना, सिंध गवर्नमेंट को पेन डाउन करने की कोशिश करना, अपोजिशन को बांधने की कोशिश करना, मुखालिफ जमातों को इंगेज करने की कोशिश करना कि इनको मुकदमात में उलझाओ, इससे मुल्क नहीं चलते। इंसाफ का बहरान भी है। जहां सुप्रीम कोर्ट के जज को इंसाफ नहीं मिलता, वहां इंसाफ किसको मिलेगा? अगर आप इसको इंसाफ की तरफ ले जाना चाहते हैं तो फिर अपना ज़र्फ जो है उसको जरा बड़ा कीजिए, अपने मुखालफिन से अभी भी बात कीजिए। पाकिस्तान के नाम पर कोई किसी को कंसेशन नहीं चाहिए आपसे। और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। आप समझते हैं हमें पता नहीं लगता? आपको मिलता क्या इस सारे काम से? आप क्या ख्याल है ये लोग अपना दीन धर्म बदल लेंगे, अपने मौक़िफ़ बदलेंगे? सिर्फ आप एक नफरत पैदा कर रहे हैं जो हमारी औलादों तक जा रही है। मैं बता रहा हूं आपको, हम नहीं दे रहे वो नफरत, आप अगली नस्ल में उस नफरत को मुंतकिल कर रहे हैं। आप सियासी दुश्मनी को, सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में आपने बदल डाला है। माफ कर दें पाकिस्तान को, माफ कर, रहम करें इस मुल्क के ऊपर। हम एंड पे आ गए हैं। इस मुल्क में मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर करते हुए अपनी ही हुकूमत को नंगा कर दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, शहबाज शरीफ साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मगर आप अपने दिल पे हाथ रख कर बताएं, क्या 8 फरवरी को इमरान खान अक्सरियत से नहीं जीता? क्या 8 फरवरी को अवाम ने हमें रिजेक्ट नहीं किया? शहबाज शरीफ साहब, आपकी पूरे मुल्क में 17 सीटें हैं और आप हुक्मरान बने बैठे हैं। बस करें, बहुत हो गया। अब इमरान खान को रहा करें और उसका मैंडेट उसे वापस करें। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मजीद क्या कहा, आए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। आज लोड शेडिंग फिर शुरू हो चुकी है, पेट्रोल के लिए लाइनें लग रही हैं, आटा चीनी का बहरान पैदा हो चुका है। मुझे बताइए आप पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है। और मैं आपको अर्ज कर रहा हूं
ना चाहते हुए ये सिचुएशन पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल कर सकती है। आप उधर लेके जा रहे हैं, और बेहतर यह है कि अगर आपसे नहीं चलता तो मैं बड़े सॉफ्ट वर्ड्स यूज करता हूं, आप एनडीएमए के सपोर्ट कर दें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सपोर्ट कर दें। तो ये जिधर जा रहा है ना पाकिस्तान, ये इतने खौफनाक रास्ते पे जा रहा है, मुझे डर है कि किसी दिन पाकिस्तान के किसी शहर की एक कच्ची आबादी से चंद 100 लड़के निकलेंगे डंडे लेके, और जो रास्ते में आएगा उसको तहस नहस कर देंगे, और फिर पाकिस्तान को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई रेलेवेंट नहीं रहेगा। अब भी वक्त है, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, पाकिस्तान में मुक्तदिर तबकात को इस पर सोचना चाहिए कैसे पाकिस्तान को जोड़ा जा सकता है। अगर हम ताकत के इर्तकाज की जंग लड़ते रहे, अगर जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातें, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, इवन मीडिया, हम सब ये लड़ाई लड़ते रहे कि ताकतवर कौन होगा, तो कोई ताकतवर नहीं बचेगा, फिर सब कमजोर हो जाएंगे, सब लूजर होंगे, कोई गेंदर नहीं होगा, कोई पहले लूजर होगा, कोई बाद में लूजर होगा। हम आपके वुज़रा जो एक दूसरे के बारे में आके मीडिया पे बात करते हैं, ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है कि सूबे का वजीर मरकजी वजीर को अब्यूज कर रहा है, मरकजी वजीर अपने पार्टी के 2 लीडर्स को टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपने पूरा जोर, आप तो अपने मुखालफिन को जेलों में ठूसने में मसरूफ हैं। हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी है, मगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, आप तो बातचीत करने की पोजीशन में नहीं है, आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपोजिशन के साथ कौमी मामलात पे गुफ्तगू कर सकें। हम यहां पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहां नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज लेने वाला हो। गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। नाजरीन, आपने ख्वाजा साद रफ़ीक की धुआंधार तकरीर सुनी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बिल्कुल ठीक कहा कि शहबाज शरीफ साहब, आपको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। आपकी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटें हैं, आप हारे हुए हैं जनाब, इस बात को मान लें। और ये बात पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ आप नहीं जानते। आप जानते हैं कि आपकी 17 सीटें हैं, मगर आप मानते नहीं हैं। आपकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। नाज़रीन, आप ख्वाजा साद रफ़ीक की आज की इस धुआंधार तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।